माँ का नाम भारत माँ, पिता का नाम स्वतंत्रता, तुम्हारा नाम आजाद। ये जवाब था एक लड़के का जब उनसे कोर्ट में एक सवाल पूछे गए कि तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे जवाब थे एक लड़के का, और इस लड़के का नाम था चंद्रशेखर आजाद। जब कोर्ट के जज ने उनके ऐसे ये जवाब सुने तो उसका दिमाग फिर गया और उसने चंद्रशेखर आजाद जी को 15 बेतों की सजा सुनाई दी। और जब बेत वो बॉडी पे पड़ते हैं तो वो बॉडी के साथ चमड़ी को निकाल लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद जी को 15 बेतें पड़ी तो हर बेतों के साथ बॉडी से चीख की आवाज नहीं बल्कि देश के लिए घोषणा निकल रही थी। बचपन में चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने पिताजी से एक क्वेश्चन पूछा था कि पिताजी, ऐसी अंग्रेजी शिक्षा का क्या उपयोग जो हमारे देश के लिए हमारे काम ना आ सके। तो पिताजी ने उनको कस के एक मारा और कहा, तुम्हें इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया और कहा, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तुम वापस घर पे नहीं आ सकते। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उसी दिन से अपना घर का भी त्याग कर दिया। और जब चंद्रशेखर आजाद जी 16 साल के थे तब वो बनारस में थे, जहाँ पे वो कुश्ती वगैरह सीख रहे थे। तभी बनारस में बहुत ज्यादा नामी गुंडा था जिसको व्यापारियों का और इंग्लिश ऑफिसर का सपोर्ट था, जिसके वजह से वो कभी भी है ना लड़कियों को छेड़ने लगता था। तो ऐसे ही एक दिन जब चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे गुजर रहे थे, वो लड़का एक दिन एक लड़की को छेड़ रहा था। तो चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे गए और उससे कहा कि जल्दी से इस लड़की को अपने बहन मान के माफी मांग लो, इसे कहो कि बहन मुझे माफ कर दो मेरी हरकत के लिए। तो गुंडे ने चंद्रशेखर जी से कहा कि तू अभी बच्चा है, तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, जब मेरे जितना हो जाएगा ना तब आ जाना लड़ने को। तब चंद्रशेखर आजाद जी ने उसका गला पकड़ा और वो गुंडा चंद्रशेखर आजाद जी के चंगुल में इस तरह फंस गया कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। और फिर कोई रास्ता ना होने की वजह से उसने चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पे उस लड़की को बहन कह के उससे माफी मांगी। तब से कभी नहीं दिखा और उसने बनारस छोड़ के वो गुंडा वहां से चला गया। तो देख सकते हो 16 साल का लड़का एक गुंडे से भिड़ गया। इसको कहते हैं असली साहस का परिचय। चंद्रशेखर आजाद जी ने ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को एक साथ लाया था। उनकी ही टीम थी जिसने चंद्रशेखर आजाद जी ने जिसमें उन सबको बंदूकें चलाना वो सब सिखाया था, वो सब उनके मार्गदर्शन में हुआ था। और चंद्रशेखर आजाद जी का एक संकल्प था कि मैं आजाद ही जीऊंगा और आजाद ही मरूंगा। और ऐसा पागलपन होना चाहिए सपनों के लिए कि सपनों को पूरा करने के लिए हम मर मिट जाए। और ऐसा पागलपन हमें चंद्रशेखर आजाद जी में दिखने को मिलता है। जब वो लोग है ना भगत सिंह को छुड़ाने की तकनीक के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने पार्टनर से, और तभी अपने ही चंद्रशेखर आजाद जी के आदमी ने पुलिस को जाके इंफॉर्मेशन दे दी कि चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे है। तब पुलिस ने पीछे से आके चंद्रशेखर आजाद जी पे गोलियां चला दी, जिससे वजह से एक गोली उनके पैर पे लग गई। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस साथी को वहां से भगा दिया, लेकिन वो खुद नहीं भाग पा रहे थे क्योंकि उनके पैर पे गोली लगी थी। अगर उनके पैर पे गोली नहीं लगी होती तो वहां से भी सारे ऑफिसर को मार के वहां से निकलते थे। लेकिन पैर में गोली लगने की वजह से वो डटकर उन ऑफिसर का मुकाबला करने लगे। लेकिन जब आखिरी में एक ही गोली बची, बहुत सारे ऑफिसर को मारने के बाद जब बंदूक में एक ही गोली बची, चंद्रशेखर आजाद जी ने धरती से अपने मिट्टी को उठाया और कहा, माँ मुझे माफ कर देना, बस इतनी ही सेवा कर पाया तेरी इस जन्म में, मुझे माफ कर दे। और बंदूक की एक गोली से खुद को ही गोली मार दी। चंद्रशेखर आजाद जी जिए भी आजाद थे और मरे भी आजाद थे। और जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद जी मरे थे और वहां पे लोग आके छोटी छोटी रस्सियां बांधने लगे चंद्रशेखर आजाद जी की याद में। लेकिन अंग्रेज ऑफिसर इससे भी इतना डर गए थे कि उन्होंने रातों रातों पेड़ ही काट दिया। चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे थे जिनका खौफ था अंग्रेजों में, और उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी तैयार किया था। ऐसा पागलपन होना चाहिए अपने सपनों के लिए कि उसके लिए वो मर मिट जाए। ये लोग हैं जो हमारे देश के लिए मर मिट गए। उनका सपना था देश की स्वतंत्रता, जिसके लिए वो मर मिट गए। ऐसा पागलपन हर सब में होना चाहिए अपने सपनों को पाने के लिए। तो इन वीरों को मैं नमन करता हूँ और आज का वीडियो यही खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।